अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप कहेंगे कि काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है और अब मेरे व्लॉगिंग जो है वो बहुत कम हो गई है, तो उसकी सिर्फ यही वजह है कि अब मैंने जॉब स्टार्ट कर दी और आपको पता है कि जॉब में वही रूटीन होती है। मॉर्निंग में घर की रूटीन, उसके बाद ऑफिस की रूटीन और ऑफिस से आके फिर खाना खाओ जी और सो जाओ। तो मैंने कहा कि आप मेरी वही वाली रूटीन जो है वो देख-देख के बोर हो जाएँगे, अच्छा नहीं लगता। कुछ न्यू एक्टिविटीज़ हों तो फिर बंदा आप लोगों के साथ शेयर करता है, अदरवाइज़ जो डेली की रूटीन होती है वो भी बंदे को बोर कर देती है। तो इसलिए मैं ना काफ़ी दिनों से कोई भी व्लॉग नहीं बना पा रही थी और उस मेन वजह साथ में ये भी थी कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। मैक्सिमम मेरा ख़्याल है फिर 5 से 6 दिन ऐसे ही लग गए हैं कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहे हैं, सारा कुछ ऐसे ही होता रहा है। तो उसकी वजह से भी मेरे व्लॉग्स जो हैं वो नहीं आ सके और पूरे मेरा ख़्याल है कि मैं 10-12 दिन के बाद दोबारा से इस तरह से कैमरा उठा रही हूँ और कोई भी व्लॉग जो है उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाकी जी वेदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया 2-3 दिन से, क्योंकि पीछे जो बारिशें हुई हैं उसकी वज़ह से मतलब मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, अच्छा हो गया है। बीमारियाँ किसी हद तक कम हो गई हैं, लेकिन साथ में स्नोफॉल हो रही है, साथ में जो पीछे इतना ज़्यादा खुश्क मौसम रहा उसकी वज़ह से अभी भी वायरस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। मेरी फैमिली में इस तरह से रहा है, कभी मैं बीमार हो गई, कभी अम्मी को कोई मसला हो गया, कभी भाई को हो गया, कभी नाना अबू को हो गया। तो बस इसी तरह से चलते-चलाते जी सब कुछ चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ हम सब जो हैं वो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। बस जो हल्का-फुल्का सा होता है वही है, अदरवाइज़ ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है। तो जी सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पे हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। आज ही जब मैं व्लॉग बना रही हूँ, आज बड़ा स्पेशल डे है। आज है जी इलेक्शन का 8 फ़रवरी और साथ में जी मेरा बर्थडे मंथ आ रहा है, इसके बाद वैलेंटाइन डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें इस मंथ में ऐसी आ रही हैं, तो आज जो स्पेशल डे है वो है इलेक्शन का दिन। और मैं सबसे पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगी, जब मेरा आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तो खैर इलेक्शन ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन कहने का मकसद यही है कि आप जिस मर्ज़ी पार्टी को वोट दें, आपकी अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी ज़ाती पसंद होती है। मेरा ख़्याल है दूसरे लोगों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। आप इसको दे रहे हैं तो ऐसे है, आप उसको दे रहे हैं तो वैसे। मेरा ख़्याल ये चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी अच्छी नहीं रहती, मायने नहीं रखती। क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे, एट द एंड एक जो जमात है वो जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि हार-जीत साथ-साथ लगी रहती है। एक पार्टी ने जीतना है, दूसरी ने हारना ही है, लेकिन ये है कि इस तरह आपस में तनकीद करने से हमारे जो रिलेशंस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हमें जो है वो अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करने चाहिए और ना तनकीद करनी चाहिए, बस अपनी पसंद की जमात को वोट दें, जिसको भी आप पसंद करते हैं। बहुत सारे घरों में इस तरह से होता है कि हाफ़ लोग जो उनके पसंदीदा लीडर जो वो कोई और होता है, हाफ़ लोगों का और होता है। तो वो अब जी के आपस में रहना छोड़ दें, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, आपस से प्यार मोहब्बत इत्तेफ़ाक से रहना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि जो भी हमारे मुल्क के लिए आए हुक्मरान वो बेहतर आए और बेहतरीन आए और हमारी बेहतरी के लिए काम करे, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। तो इस किस्म की आपस की रंजिशें पैदा नहीं करनी चाहिए। स्पेशली स्पेशली आज के दिन तो बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, एक-दूसरे को हुडिंग की जाती है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, कत्लो-गारत हो जाती है, फायरिंग होती है। मैं खुद पोलिंग स्टेशंस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्यूटी वगैरह करती रही हूँ। इस साल मैंने अपनी ड्यूटी नहीं लगवाई, तो मुझे पता है कि वहाँ पे क्या-क्या मतलब इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। फीमेल्स आपस में बहुत लड़ती हैं। फीमेल्स के जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वो जी पीछे एजेंट्स होती हैं वो फ़ोन कर देती हैं और पार्टीज़ जो बाहर लड़ना शुरू कर देती हैं। काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। अपनी पसंदीदा जमात को वोट दें, अपने लीडर को वोट दें। बाकी हार-जीत तो अल्लाह के हाथ में है और मेरा ख़्याल है कि पसंद और नापसंद अवाम के हाथ में है। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। तो मैं भी जी अभी फ़िलहाल रेडी हो गई हूँ, मैं खुद जा रही हूँ अपना पॉडकास्ट करने के लिए और मैं किसको करूँगी ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे जितने भी मतलब देखने वाले हैं हाफ़ जो होंगे वो किसी एक पार्टी की तरफ होंगे, हाफ़ एक पार्टी की तरफ होंगे। मैं अपनी पसंद बता दूँ तो शायद वो लोग कहें जी नहीं हमारी जमात की तरफ होना है, तो मैं अपने पसंदीदा लीडरों को वोट डालूँगी जिनको मैं लाइक करती हूँ। तो मेरा वोट उनके लिए होगा और मेरा ख़्याल है कि वोट हमेशा अच्छे चेंज के लिए होना चाहिए। तो मैं जी यही कहूँगी कि जो मेरा आज का वोट है ना वो वोट फॉर चेंज के लिए है। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी तब्दीली है जो भी आए। तो मैं जी अपनी पसंदीदा जमात को वोट दूँगी और मैं जा रही हूँ, अभी फ़िलहाल रेडी हो गई हूँ। मैं आप लोगों को अपनी पूरी लुक दिखा देती हूँ। घर के बहुत सारे काम थे आज करने वाले, वो हम लोगों ने किए हैं और वोट कास्ट करके आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या मसला हुआ है। तो चलते हैं, फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले जी मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपनी मॉर्निंग की रूटीन बता देती हूँ कि आज हम लोगों ने सुबह-सुबह क्या किया थी। यहाँ पे मैं भाई के कपड़े निकाल रही थी। मेरी हेल्पर आपी जो हैं वो आज सुबह जल्दी आ गई थी। उन्होंने कहीं पे जाना था अपने बच्चों के साथ, तो उन्होंने कल कहा था कि कल मैं जल्दी आ जाऊँगी और आज वो तकरीबन 8:30 बजे आ गई थी। हमें आके उन्होंने उठाया था और वो वहाँ पे काम कर रही थी और मोहसिन भाई जो हैं वो फ्रेश होने के लिए आ गए थे, क्योंकि उन्होंने बाहर पोलिंग स्टेशन के लिए जाना था।
तो यहाँ पे जी मैंने उनके कपड़े प्रेस कर दिए थे और यहाँ पे मैंने एनआईसी कार्ड निकाल के रख दिए थे। अपना था, नाना अब्बू का था, छोटे भाई का था, मोहसिन भाई का ऑलरेडी उनके पास था। और देखिए यहाँ पे 9 बज गए हुए थे। और हमारे बस ही ऐसे ही काम चल रहे थे क्योंकि आज नाश्ता थोड़ा सा लेट होना था। आप ही काम करके जाते तो फिर उसके बाद ये बंदा इजीली घूम फिर सकता है, काम शाम हो जाए तो। अदरवाइज़ वैसे जो है ना घूमना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बस मोहसिन भाई फ्रेश हो रहे थे, फिर हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप हमें बाज़ार से नाश्ता ला दें। तो उन्होंने जी हमें नान चने ला के दे दिए थे और हम लोग यहाँ पे वो खा रहे थे, साथ में दही था। सुबह मॉर्निंग में मुझे मोस्टली यही नाश्ता है जो वो ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि हलवा पूरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हैवी हो जाती है। मैं इतनी ज़्यादा वो लाइक नहीं करती। अगर मैं कभी खाऊँ भी तो मैं जस्ट एक पूरी खाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाती। और जबकि नान चने जो है वो हमारे घर में सब लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी क्योंकि उसके बाद जो बाकी रूटीन के काम है आपको पता है फिर वो स्टार्ट हो जाने हैं। और आज हमारे घर में बस ऐसे ही था कि जी जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। मौसम भाई फ्रेश होके नाश्ता करके चले गए थे, फिर उसके बाद छोटे भाई की बारी आ गई थी। यहाँ पे मैंने उनके कपड़े प्रेस कर दिए थे, उनका अपर निकाल दिया था और वो फ्रेश हो रहे थे जी। उसके साथ अम्मी ने हमारी ये चाय बना दी थी और यहाँ पे मैं अपना चाय का कप लेके खड़ी हो गई थी। और ये देखें जी सारे काम मेरे अभी किचन के वैसे पड़े हुए हैं, समेटने वाले काम। साथ में मैंने बाहर वॉशिंग मशीन लगा ली थी, आज मेरा ऑफ था तो मैंने कहा मैं जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, इससे पहले कि बाकी सारे हों। तो जी बस मैंने जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म कर लिए थे और उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। यहाँ पे मैं छत पे जस्ट कपड़े उतारने के लिए आई थी, अभी मैंने फ्रेश होना था। और हमारे स्कूल जो है सामने वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बना हुआ था। हमारे एरिया हमारे हल्के का नहीं था, दूसरे हल्के का था। यहाँ पे जेंट्स जो थे, हमारा जो था इससे आगे था। तो बस मैं यहाँ पे देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, गहमा गहमी थी। और ये बॉयज़ स्कूल है और यहाँ पे जस्ट जेंट्स का बना हुआ था, लेडीज़ का यहाँ पे नहीं था और काफ़ी ज़्यादा रश था। मैंने सुबह से तकरीबन 2-3 दफ़ा देखा था, पहले थोड़ा कम था, लेकिन ये है कि ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और इस वक्त रश जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो लेट सो के उठते हैं और इसी तरह से घरों से थोड़ा लेट निकलते हैं और 1-2 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा रश जो है वो देखने में आया। और ये देखें जी ख़ज़ां का मौसम टाइप जो है वो वैसा स्टार्ट हो गया है। आपको पता है कि सर्दी के बाद जो ख़ज़ां टाइप का आता है जिसमें दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं और अजीब सा मौसम होता है, हवा चलनी शुरू हो गई है ना, तो बस ऐसे ही है जी, मतलब गर्दो गुबार टाइप है। और फिर उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी क्योंकि आज हम लोगों ने लंच नहीं करना था, जस्ट नानापुर ने रोटी खानी थी क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता बहुत लेट किया था। तो बस मैं यहाँ पे जी जल्दी से रेडी हो गई थी क्योंकि 2:30 बजे हम लोगों ने निकलना था, गाड़ी नहीं आना था हमें लेने के लिए। हम लोगों ने वोट जो है अपने वो डालने के लिए जाना था और बस जी फिर मैं रेडी हो रही थी। इससे पहले की जो रूटीन थी मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ और फिर बाद में जो वोट का सारा सिलसिला होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी अभी जस्ट मैं रेडी हो गई थी, भाई ने कहा कि अभी 5-7 मिनट हैं तो गाड़ी अभी आती है तो फिर आप लोग निकलना, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ जी, हमारा जो पहले ऑलमोस्ट मतलब हमारा यही होता है 2-3 दफ़ा से कि हमारा जो सामने स्कूल है या मतलब हमारा हल्का है, हमारे वोट यहीं पे बनते हैं। इस बार जो मरदमशुमारी हुई है उसके हिसाब से भी हमारी वोटिंग जो है वो यहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोगों ने रात को वो 8300 पे मैसेज किया तो हमें पता चला जी किसी की कहीं पे, किसी की कहीं पे, किसी का कहीं पे वोट बना हुआ है। तो बस ऐसे ही जी मुझे पता ये चला था कि मेरा जो वोट है वो सुहेलाबाद वाली साइड पे बना हुआ है। तो अभी जी बस उधर हम लोगों ने जाना था और हम लोग वेट कर रहे थे कि जैसे ही कज़न आते हैं लेने के लिए तो फिर हम उनके साथ निकलते हैं और फिर अपना वोट जो है उसको डाल के आते हैं। और हम लोगों ने जाना, मेरी तकरीबन सारी फैमिली का ही कह रहे थे कि वहाँ पे बना हुआ है वारिसपुरे के आगे कोई सुहेलाबाद है आयरन मार्केट के साथ, तो वहाँ पे मेरे नाना अबू का, मेरे भाई मोहसिन का, ज़ुहेब का, अम्मी का, मेरा और हमारे नेबर्स में एक भाई थे उनका, तो हम सब लोग वहीं पे जा रहे थे। भाई लोग जो हैं 2 लोग वो तो बाइक पे थे और बाकी हम लोग जो हैं वो गाड़ी में थे। और बाहर यकीन करें इतनी गहमा गहमी थी, इतनी रौनक थी, जैसे वो कहते नहीं है कोई इवेंट हो तो उसका समा होता है या मतलब कोई त्यौहार आता है, जिस तरह से 14 अगस्त आती है तो सब लोग निकलते हैं या मतलब गहमा गहमी, सेम वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे चल रही थी। अगर रोड्स पे जाते थे तो वहाँ पे रश कम था, लेकिन जहाँ जहाँ पे पास पास पोलिंग स्टेशंस बने हुए थे वहाँ पे यकीन करें इतना ज़्यादा रश हमें देखने को मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर उसके साथ साथ मैंने थोड़े से क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर लिए थे क्योंकि वहाँ पे सेल फ़ोन अलाउ नहीं थे। आप लेके जा भी सकते हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली कहा जा रहा था कुछ पोलिंग स्टेशंस पे तो बिल्कुल उन्होंने बंद किया हुआ था कि आप लोग अपने फ़ोन जो है वो साथ लेके नहीं जा सकते। तो मैंने यही सोचा था कि मैं अपना फ़ोन जो है उसको गाड़ी में रख दूँगी कज़न के पास, क्योंकि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके थे और हमारी जो एरिया दूर था तो हम लोग उनके साथ जा रहे थे। तो हम लोगों ने यही कहा कि हम लोग गाड़ी में अपने फ़ोन रख देंगे और फिर हम लोग आगे चले जाएँगे। तो ये जी हम लोग आयरन मार्केट
आगे थे और यहाँ पे रुक के तो भाई ने फिर पूछा कि हमारा मतलब जो पोलिंग स्टेशन है वो कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा जी आप लोग थोड़ा सा आगे चले जाएं, वो फलां स्ट्रीट में जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपको अपना पोलिंग स्टेशन जो है वो मिल जाएगा। तो बस जी भाई लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ा और वहाँ से मुझे पता चला कि जो मेरा पोलिंग स्टेशन है ना वो उन्होंने जी 225 मलखां वाला है, वहाँ पे है। तो मतलब मेरा वोट वहाँ पे है अम्मी का बटाला कॉलोनी में। मतलब ये है कि हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने बिखेर के रख दिया था। तो भाई लोगों को, नाना अबू को और जो मेरे साथ में नेबर से भाई थे उन लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ा। वो कह रहे थे कि हम लोग खुद ही वापसी कर लेंगे और आप लोग जो है आप लोग चले जाओ। तो मैं सबसे पहले कह रही थी कि मुझे बड़ा शौक था, मैंने वोट कास्ट करना है, मैंने अपना वोट कास्ट करना है। तो मैंने कहा जी पहले मेरी तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे किधर जाना हो। और यकीन करें इस सारे सिचुएशन में हम लोग पूरे मतलब 2:30 बजे घर से निकले थे और जब मेरे वोट के लिए जा रहे थे तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा था, तकरीबन 4:15 हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों को पहले सुहेलाबाद ढूंढने में इतना ज़्यादा मसला हुआ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये मेरी पर्ची देख सकते हैं जी, मेरा घराना नंबर 802 है और मेरी अम्मी का जो है वो 498 है। मतलब मुझे मेरे घराने से ही अलग कर दिया गया। यार क्या सिचुएशन है, इस बार समझ नहीं आई कि क्या हुआ है, लेकिन खैर जी पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है। आगे पीछे वोट्स कर दिए गए, लेकिन पहले यही होता था कि हमारी सारी फैमिली के एक जगह पे होते थे। तो जनाब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए 225 और वहाँ पे जाके हम लोगों ने पता किया तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है, आप 226 में चल जाएं, वहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल है, तो वहाँ पे आपका वोट होगा। जनाब हम लोग वहाँ पे आए तो वहाँ पे आके कज़न गई मेरी पर्ची चेक करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा जी आपका जो पोलिंग बूथ नंबर है 375 वो तो यहाँ पे नहीं है, बल्कि हमारे इतने सारे एरिया में कहीं भी नहीं है। तो फिर हम लोग परेशान हो गए कि यार अब हम लोग क्या करें, हमारे साथ क्या स्कैम हो रहा है। कि मतलब कभी मुझे वहाँ पे था पहले घर के सामने था, फिर उसके बाद सुहेलाबाद में था, वहाँ से हम लोग 25 में आए, 25 से 26 में आए। यहाँ पे उन्होंने जी सेम कहा कि यहाँ पे भी आपका पोलिंग बूथ नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपका वोट नहीं है। कज़न जाके फुल डिटेल ले रहे थे और जैसे वो मुँह लटका के वापस आ रहे थे ना, मुझे उसी से अंदाज़ा हो गया था कि मेरा वोट यहाँ पे भी नहीं बना। तो खैर जी फिर हम लोगों ने कहा कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि अम्मी इतना करते कराते हम लोगों को तकरीबन 4:40 हो गए थे। तो हम लोगों ने बेहतर ये समझा कि मेरा वोट एक तो जा रहा है, अब अम्मी का हम लोग जो है वो कास्ट करवा लेते हैं, क्योंकि 2 वोट तो ज़ाया ना होना। तो फिर जल्दी से हम लोग वहाँ से मतलब 226 से निकले और हम लोग बटाला कॉलोनी आए और यकीन करें कि 5 मिनट रह गए थे जस्ट पोलिंग बंद होने में जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बस जी यहाँ पे आके फिर हम लोगों ने अम्मी का वोट डलवाया और वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह वोट जो है अपनी फेवरेट पार्टी को डाल के आई जिनको उन्होंने डालना था। तो फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए वापस निकले और फिर वापस हम लोग जो है वो पैदल ही हम लोग आए, क्योंकि कज़न को हम लोगों ने कहा था कि आप चले जाएं तो हम लोग घर जो है वो वापसी खुद ही कर लेंगे। और फिर घर आके ये देखें जी ये मेरी अम्मी का वोट, और मुझे इतना शौक था कि ये वाला जो निशान है ना ये मेरे थंब पे भी हो, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल रही। एट दी एंड देखें जी मैं अभी घर एंटर हो रही हूँ और इस वक्त टाइम क्या हो गया, तकरीबन 5:15 हो गए हैं। और हम लोग कितने बजे निकले थे, हम लोग 2:30 बजे निकले थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। मेरे भाई ने कल रात में पता किया हुआ था, परसों भी पता किया हुआ था, और उन्हें पता था कि मेरा वोट जो है वो सुहेलाबाद में है। और सुहेलाबाद जो कौन सा है, वारसपुरे से आगे सुहेलाबाद है, न्यू सुहेलाबाद, तो वहाँ पे। अच्छा जी हम लोग वहाँ पे चले गए वोट कास्ट करने के लिए सारे। मतलब मेरे नाना अबू का वहाँ था, मेरे मोहसिन भाई का था वहाँ, सुहेब भाई का था, हमारे नेबर्स में हैं उनका, मेरी मदर का भी वहाँ का था और मेरा भी वहाँ का था। लेकिन ये कि जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जाके हमें पता चला मेरे नाना अबू, मेरे भाई और दोनों जो हैं और हमारे जो नेबर्स में भाई हैं उन दोनों का, तीनों का वहाँ पे था, तीनों चारों का वहाँ पे था। मेरी मदर का जो था वो था बटाला कॉलोनी में और मेरा जो था वो था जी मलखां वाला में। 25 या 26 दोनों में से किसी एक जगह पे। अब हम लोग फिर वहाँ पे गए हैं, टाइम थोड़ा रह गया था क्योंकि हम लोगों को जगह ढूंढते ढूंढते कि सुहेलाबाद में कहाँ पे है, उनको ढूंढते उन भाई लोगों को वहाँ पे ड्रॉप किया। फिर हम लोग गए कि मैंने जी, मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैंने अपना वोट जो है वो कास्ट करना है। तो उसके बाद जी हम लोग गए मलखा वाला, हम लोग गए 225 मलखा वाला। वहाँ से हमें पता चला जी गर्ल्स हाई स्कूल है 226 में, अब वहाँ पे जाएँ। वहाँ पे गए हैं तो मेरा था जी पोलिंग स्टेशन नंबर 375 था। वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे ये पोलिंग स्टेशन नंबर है ही नहीं, 375 यहाँ पे है ही नहीं, आपका वोट यहाँ पे नहीं है। ये सुन के यकीन करे इतना दिल टूटा कि
क्या है? ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अच्छे खासे हमारे हमारे एरिया में थे और मैं आपको दिखाऊँगी भी व्लॉग में, मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे जो मेरा घराना नंबर है वो चेंज कर दिया गया। ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन ख़ैर जी, मेरी किस्मत में नहीं था। देखें जी, मैंने अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं किया और मुझे इस बात का बहुत-बहुत शदीद दुःख है। फिर उसके बाद हम लोग मलखावाला से निकले हैं और तब थे 4:40 थे, 20 मिनट थे सिर्फ़ हमारे पास और हम लोग आए हैं जी 4:55 पे यहाँ बटाला कॉलोनी पहुँचे और वहाँ पे पता चला है कि ईस्टर्न में मेरी मदर का वहाँ पे बना हुआ और 5 मिनट थे जस्ट हमारे पास, जिसमें जल्दी-जल्दी मेरी अम्मी ने एंट्री की है और उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है और बस जी, मैं इसी तरह से रह गई हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बताऊँगी बाकी की स्टोरी क्या होती है और देखिए मेरे साथ आज क्या हुआ। मैं सबको रेडी करने वाली कि जी वोट ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, जिसको मर्ज़ी दे लेकिन देना चाहिए। लेकिन मेरे साथ देखें जी एंड पे क्या हुआ है, ट्रेजेडी हो गई है ना, जो कि बहुत बुरी बात है और मुझे इतना ज़्यादा दुःख हो रहा है। लेकिन ख़ैर जी, मुझे इस बात की खुशी है कि एक वोट जो है वो कास्ट हो गया मेरी मदर का, वो ज़ाया नहीं हुआ, वो वेस्ट नहीं हुआ। बाकी जो भी आए अल्लाह करे जी हमारे मुल्क के लिए बेहतर आए, बेहतरीन आए। तो ख़ैर ये हसरत मुझे रहेगी कि मैं इस दफ़ा अपना वोट जो है वो नहीं डाल सकी। तो इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट टाइम से ही होपफुली। तो ये मेरा आज का जी व्लॉग था। एंड इसका बहुत सैड हुआ है, बहुत दुखी हूँ मैं और आई एम वेरी डिस्टर्ब। तो चलें खैर जी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।